जवाबदेही तो होगी जनता के प्रति कि पॉलिटिकल नौटंकी हो सके और मीडिया की टीआरपी। नहीं, आदमी ढूंढेगा या बीएलए ढूंढेंगे? क्यों? वही टास्क मास्टर है इलेक्शन कमीशन। मैं हूं यासर मलिक। इस लोकतंत्र को तार तार और शर्मनाक करने वाली इस आरएसएस ने संविधान को ही नहीं माना, ऑन रिकॉर्ड का। आप आरएसएस को कोट नहीं करिए कि जिस आरएसएस ने संविधान को नहीं माना। संदीप जी कृपया, कुछ भी कह लो, जो बीजेपी कहे वही सही है ना। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। ये रोजी रोटी के तो वांदे हो रहे हैं, वो सारी चीजें उसके पास इतना टाइम है, आराम से साइट खोलेगा, अपना नाम देखेगा, दुरुस्त तो करा लेगा। क्या करें? हमारा ये राइट है कि हम उनको प्रोटेक्ट करें। जब चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के भी सुझाव या निर्देशों को नहीं मानेगा तो वो कौन सी अदालत है जहां दूध का दूध और पानी का पानी होगा? वोट चोरी के मुद्दे और राहुल गांधी की गिरफ्तारी को लेकर संदीप चौधरी को आया भयंकर गुस्सा, तो बीजेपी के प्रवक्ता की सारी हेगड़ी निकालकर रख दी। जब संदीप चौधरी ने बीजेपी के प्रवक्ता से वोट चोरी और इलेक्शन कमीशन क्यों जवाब नहीं दे रहा और विपक्ष के नेताओं से क्यों नहीं मिलना चाहता है, उस पर जब जवाब मांगा तो बीजेपी के प्रवक्ता ने संदीप चौधरी के सवाल को नौटंकी वाला कहा, जिसके बाद संदीप चौधरी को और गुस्सा आता है। संदीप चौधरी धज्जियां उड़ाकर रख देते हैं। संदीप चौधरी ऐसे तीखे तीखे सवाल पूछते हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता की सारी लंका ढह जाती है। आप लोग ये पूरी डिबेट देखकर जाइए। संदीप चौधरी ने बीजेपी के प्रवक्ता, जेडीयू के प्रवक्ता, एलजेपी के प्रवक्ता की कैसी रिलाई की है इस डिबेट के अंदर, आप जब देखेंगे तो आप भी वाह वाह करेंगे। और साथ के साथ आखिर तक वीडियो देखिए। राजनीतिक विश्लेषकों ने पूरा विश्लेषण दिया है कि क्या हो रहा है आज के भारत में और लोकतंत्र को कैसे तमाशा बनाया जा रहा है। प्रोफेसर सौरभ मालवीय, ये चुनाव आयोग बयान नहीं दे रहा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा, उसके इकबाल पर सवाल उठ रहे हैं और पैरवी करने के लिए, वकालत करने के लिए धर्मेंद्र प्रधान और किरण रिजिजू सामने आ रहे हैं। मतलब थोड़ा समझ में आया? मुझे नहीं आया, थोड़ा समझा दीजिए। संदीप जी, यह प्रश्न आपको चुनाव आयोग से करना चाहिए। चुनाव आयोग से? चुनाव आयोग नहीं बोल रहा। नहीं, बीजेपी क्यों बोल रही है? चुनाव आयोग के पक्ष में बीजेपी क्यों बोल रही है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। नहीं संदीप जी, यह प्रश्न आपको चुनाव आयोग से करना चाहिए। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। अच्छा। और उसको जब लगेगा और जैसा लगेगा वो करेगा, ना वो आपको बताएगा ना हमको बताएगा। अच्छा, कोई जवाबदेही नहीं होती लोकतंत्र में? सुनिए तो, बेलगाम ना सुन तो रहा ही हूं, हम तो सुन ही रहे हैं। संदीप जी, चुनाव आयोग को बेलगाम होने की ताकत, वो अख्तियार, वो हक किसने दे दिया? स्वायत्त संस्था है, संविधान के तहत ही है ना। जवाबदेही तो होगी जनता के प्रति। संदीप जी, वाक्य तो पूरा होने दीजिए। हाँ बोलिए। तो चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और लोकतंत्र की खूबसूरती का सबसे बड़ा मंच है। उस लोकतंत्र की हत्या करने पर आमादा इन विचारों के, इस लोकतंत्र को तार तार और शर्मनाक करने वाले कृत्य जो लोग कर रहे हैं, उसके लिए बीजेपी के लोगों ने, नेताओं ने, लोकतंत्र में अगर कोई विरोध प्रदर्शन किया जाए, सड़क पर किसी मांग को लेकर प्रदर्शन किया जाए, ये लोकतंत्र को तार तार करना हो जाता है। अब मैं वही बता रहा हूं, बोलिए आप, या तो आप उनकी बात बता दीजिए या तो मेरी बात ले लीजिए। जी बताइए ना। हाँ, वही, मैं बात तो पूरी हो जाने दीजिए। वह बीच में वाक्य करने से इतनी संवेदनशील विषय का फिर विषयांतर हो जाएगा ना। संदीप जी, जिस तरह से लोकतंत्र को पूरी संवैधानिक संस्थाओं से, पूरी तरह से देश के सामने जो चित्र प्रकट कर रहे हैं, अपनी हताशा, निराशा और अपने स्वार्थों में लोकतंत्र को परिभाषित करने के लिए नई नई बात, जैसे कोयला चोरी तो हमने सुना था, चारा चोरी तो हमने सुना था, टोटी चोरी तो हमने सुना था, भैंस चोरी तो हमने सुना था, अब ऊंट चोरी एक नया लेके आ गए। अच्छा, वोट चोरी वो कर रहे थे चोरी, वो सब आपने सुना, अच्छा लगा। वोट चोरी आपको अच्छा नहीं। एक मिनट, एक बात और, वो प्रदर्शन के बारे में आप कह रहे थे, वो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर सड़क पर धरना प्रदर्शन जब करती थी, बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई पेट्रोल की मार, बहुत हुई डीजल की मार, वो अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार आपके सुर में सुर मिलाते थे कि मेरा ड्राइवर आया कि सर लगता है मोटरसाइकिल में, इसमें टंकी में ही आग लगा दूं, वो प्रदर्शन जायज थे। यहां तार तार हो रहा है लोकतंत्र। संदीप जी,
आप संविधान को ये लोग नहीं मान रहे हैं, जुडिशरी को नहीं मान रहे हैं, सत्ता को नहीं मान रहे हैं। अरे वह तो मांग थी जनता के हितों की। अच्छा, वो जनता के हित थी, ये जनता के हित नहीं, संविधान की। ये अच्छा लगा क्योंकि आप आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं प्रोफेसर साहब। अच्छा लगा, जिस आरएसएस ने संविधान को ही नहीं माना, ऑन रिकॉर्ड का, ये तो बाहर का है, ये तो बाहर से सारा बोरो किया हुआ है, आज आप संविधान की इतनी रक्षा कर रहे हैं, सुनकर अच्छा लग रहा है। नहीं, पहली बात है कि आप आरएसएस को कोट नहीं करिए कि जिस आरएसएस ने संविधान को नहीं माना। संदीप जी कृपया, नहीं माना। आरएसएस ही संविधान को मानता है, आरएसएस ही संविधान को मानता है, और कहाँ माना? संविधान से देश चलता है, संविधान से देश चलता है। वो मैं अभी वक्त ज्यादा लग जाएगा। सरदार पटेल ने क्या कुछ चिट्ठियां लिखी थी हेगडेवार साहब को, वो सारी उस पर चर्चा हो जाए क्या? नहीं, बिल्कुल, आप बिल्कुल इस बात को नहीं, गोलवलकर साहब, हेगडेवार नहीं, गोलवलकर साहब। हाँ, नहीं, आप इसको एक अलग से शो रख लीजिए, आप उसकी चर्चा करिए, वो अलग बात है, उसकी कोई चिंता नहीं, उससे कोई बाहर नहीं जा रहा। अच्छा, वैसे वीडी सावरकर ने तो कहा था ना, ये सारा संविधान तो बाहर से ले आए, इसमें है क्या भारतीय? वीडी सावरकर सही कह रहे थे, गलत कह रहे थे? देखिए, प्रोग्रेसिव समाज है, चीजों को बाहर नहीं देंगे ना जवाब इस बात का। जिस चीज को बदल, वीडी सावरकर ठीक कह रहे थे आप, वीडी सावरकर ठीक कह रहे थे कि सब कुछ बाहर से उठा लिया, इसमें है क्या भारतीय? देखिए संदीप जी, हम लोग प्रोग्रेसिव चीज है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान की बात करते हैं। अच्छा। भारत जय जवान जय विज्ञान जय क्रांति की बात करता है, विज्ञान की बात करता है, तो इसलिए जो अच्छा है उसे लेना अच्छा, है और आगे बढ़ना। ये देशद्रोही बात कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जो ये चुनाव आयोग कह रहा है, अगर राहुल गांधी मानते हैं कि उनके आरोप सही हैं तो उन्हें शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसका तो प्रावधान ही नहीं है। ओपी रावत कह रहे हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं खुद, किसकी बात मानूं? ज्ञानेश कुमार के ज्ञान को मानूं सही अंतिम ज्ञान, या ओपी रावत को? संदीप जी बस 2 मिनट आप बोलिएगा नहीं, या 1 मिनट बोलिएगा नहीं, मेरी बात तो पूरी हो जानी चाहिए। श्रीमान राहुल गांधी जब कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष बने, फिर अध्यक्ष बने, उनके नेतृत्व में लगभग श्रीमान राहुल गांधी जी लगभग 3 दर्जन से अधिक चुनाव हारे हैं। इसलिए उनको नींद खुलती है और वो बाहर चले आते हैं। कभी उनको संविधान गड़बड़ दिखने लगता है, लाल किताब ले लेते हैं, कभी कुछ ले लेते हैं। ऐसे उनके बयान पर मुझे नहीं लगता है कि बहुत गंभीरता से कोई गंभीरता से लेने की। चलिए, आपकी बात मान लेता हूं। तो ये रामपुर, मिल्कीपुर, कुंदर की वो तस्वीरें भी हमने देखी थी, मीरापुर में वो आरोप लगाए। अखिलेश यादव कह रहे हैं हमने तो 18,000 हलफनामे दिए थे। क्या किया तब? यहाँ हलफनामे पे अड़े हुए हैं, यहाँ 18,000 हलफनामे का क्या किया था? अखिलेश ने चुनाव के हार की वो संख्या बता रहे हैं, वो हलफनामे की बात नहीं कर रहे हैं। हलफनामा कह रहे हैं मैंने 18,000 हलफनामे दिए हैं, 18,000। दोबारा से रिपीट किया, सुनवाया भी मैंने बयान। मैं उसी बात को मैं फिर से जरा स्पष्ट कर दूं, वो हलफनामे को बोलने में थोड़ी गलती उनसे हो गई। अच्छा, उनसे गलती हो गई, को बता रहे हैं, वो अपने हार के अंतर को बता रहे हैं। अच्छा। इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है बताने को, इसलिए। अच्छा, हलफनामा दे दें तो भी गलत, हलफनामा ना दें तो भी गलत, कुछ भी कह लो, जो बीजेपी कहे वही सही है ना? बीजेपी को लाने की जरूरत ही नहीं है संदीप जी। इसमें समझना है कि लोकतंत्र के को गिरवी रखना चाहते हैं क्या, इशारे पे? अच्छा, लोकतंत्र को गिरवी रखा जा रहा है। आप यहाँ ये तू मैं से लोकतंत्र मजबूत हो रहा है कि लोकतंत्र कमजोर हो रहा है? और चुनाव आयोग के इकबाल पर तो बहुत बड़ा सवाल लग रहा है। डिबेट को पूरा देखकर जाइए आप। संदीप चौधरी जेडीयू और एलजेपी के प्रवक्ता की धज्जियां उड़ाने वाले हैं, आखिर में वरिष्ठ पत्रकार बहुत अच्छा विश्लेषण देने वाले हैं। पूरी डिबेट देखिए। को समझना जरूरी है संदीप जी, इनको आपत्ति कभी चुनाव आयोग के सामने दर्ज नहीं करवानी है, आपत्ति दर्ज करनी है मीडिया में, आपत्ति दर्ज करनी है सदन के पटल पर, ताकि पॉलिटिकल हंगामा हो सके, पॉलिटिकल नौटंकी हो सके और मीडिया की टीआरपी। नहीं, ये आप बड़ा कन्वीनियंट। एक सेकेंड अभिषेक भाई, एक सेकेंड के लिए रोकना चाहूंगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव हो रहे थे और मौजूदा सांसदों या पूर्व सांसदों के घर पर जहां 2 वोट थी वहां 48 पाई गई, कहीं 4 वोट थी तो 38 वोट थी। आम आदमी पार्टी ने दर्जनों, सैकड़ों नहीं तो दर्जनों शिकायत की। अखिलेश यादव, आज का मैंने बयान भी उनका सुनवाया, वो कह रहे हैं हमने 18,000 हलफनामे भरे। संज्ञान ले लिया क्या? ये पिक एंड चूज कर रहा है क्या चुनाव आयोग?
अगर पीछे की बात हम करें तो बहुत लंबी बहस हो सकती है संदीप जी, लेकिन समझना यह जरूरी है कि बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और यहां देखना जरूरी है कि राजनीतिक दलों की तरफ से ऑन रिकॉर्ड कितनी आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। अभी तक एक भी नहीं। इंडिविजुअल्स ने सैकड़ों की संख्या में किया है और सैकड़ों नहीं, निजी स्तर पर मैं आंकड़ा बता देता हूं आपको। नहीं, मैं आंकड़ा आपका, आप सैकड़ों कह रहे हैं, नहीं आंकड़ा उससे बड़ा है। यहां पर ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, निजी स्तर पर 10,570 दावे किए गए और किसी भी दल ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है फिलहाल। जी, बात जारी रखिए। मैं बहुत बेसिक सी बात कहता हूं संदीप जी आपको, हम लोगों को भी इस बात की चिंता है कि किसी भी वाजिब वोटर का नाम नहीं कटना चाहिए। मैं भी घूम रहा था 4 विधानसभा क्षेत्रों में और वहां जो हमने आकलन किया वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। अगर सभी पार्टियां ऐसा करें तब तो दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। जैसे आप समझ सकते हैं कि बिहार में लगभग 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं, 243 विधानसभा सीटें हैं, 27-28 हजार के आसपास लोगों के नाम एक विधानसभा में कटे हैं, 300-350, 350, पौने 300, पौने 400 के आसपास बूथ हैं। हर बूथ पर बीएलओस अवेलेबल हैं, सबके पास उनके नंबर हैं। अगर आप ऐसे देखेंगे तो हर एक बूथ पर संदीप जी एवरेज 70, 80, 90, 100 के आसपास लोगों के नाम कटे हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी के पास बीएलए है, बूथ लेवल एजेंट 2 है। अगर बीएलओ के साथ बैठे, बूथ लेवल एजेंट्स बैठे, तो एक बूथ पर जहां 1200 के आसपास वोटरों की संख्या होती है, 70-80 लोगों के नाम कट गए हैं, तुरंत ये फाइंड आउट किया जा सकता है कि भाई जितने लोगों के नाम बहुत कटे आपने तफसील से जवाब दिया। मृत तो नहीं अभिषेक भाई, मुझे एक चीज बताइए, चुनाव आयोग ये बिग बॉस खेला जा रहा है क्या? एक सेकंड, बिग बॉस खेला जा रहा है क्या? टास्क दे दिया, चुनाव आयोग का काम है टास्क दे दिया सारे राजनीतिक दलों को, एक आम आदमी को, कि अपना ढूंढो। वो चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर कह रहा है हमारी कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, जिन लोगों के नाम डिलीट किए गए, यानी कि 65 लाख और 64,000, 64,000 भी छोटा फिगर नहीं होता, कुल मिलाकर 65 लाख 64,000 लोग, अपना खुद ढूंढो। अलग से लिस्ट क्यों नहीं बना सकते कि इन लोगों के नाम डिलीट किए गए हैं, आपत्ति है तो आ जाइए। आदमी ढूंढेगा या बीएलए ढूंढेंगे? क्यों? वही टास्क मास्टर है इलेक्शन कमीशन। संदीप जी मैं वही बात आपको समझाना चाहता। नहीं संदीप जी, मैं अच्छा एक बात बताइए, मेरा नाम दीघा विधानसभा क्षेत्र की किसी बूथ पर है और मुझे मालूम चल चुका है कि चुनाव आयोग ने एक लिस्ट जारी की है, बूथ वाइज लिस्ट जारी की है कि एक बूथ पर किन 70-80 लोगों का नाम कटा है। क्या 70-80 लोगों के नाम में से मुझे अपना नाम खोजने में बहुत दिक्कत होगी? यहाँ तो उप मुख्यमंत्री को तो पता नहीं लगता कि दो एपिक नंबर, 2 वोटर आईडी उनके हैं। यहाँ पर अभी अबे दुबे बता रहे थे, किस मेहता का जिक्र कर रहे थे, वो जहां पर रहते हैं वहां से नाम ही अटकर पता नहीं कहां डाल दिया गया। ये हु डन इट, ये शेरलॉक होम्स की कोई मिस्ट्री। सबको जासूस बनना पड़ेगा अपना नाम ढूंढने के लिए। संदीप जी, नाम ढूंढने के लिए आप वेबसाइट पर जाएंगे, अपना एपिक नंबर डालेंगे, तुरंत मालूम चल जाता है नाम किसका है, वो किसका नाम नहीं एक है, किसको बीएलओ से कांटेक्ट अब मैं दूसरे चैनल्स पर टिप्पणी नहीं करता हूं। वो गलत वेबसाइट दिखाकर नाम वहां पर सर्च हो रहे थे कि देखिए, अरे देखिए इसका नाम तो महाराष्ट्र में है ही नहीं, इसका नाम तो यूपी में भी नहीं है। अरे वो लिस्ट, वो वेबसाइट ही गलत थी। आम आदमी के पास नहीं होती पूरी जानकारी। अभिषेक भाई, आप क्या लगाए बैठे हैं? आम आदमी के पास पूरी जानकारी है, रोजी रोटी के तो वांदे हो रहे हैं। वो सारी चीजें, उसके पास इतना टाइम है, आराम से साइट खोलेगा, अपना नाम देखेगा, दुरुस्त करा लेगा। क्या करें संदीप जी? तो क्या करें? क्या करें? बहुत अच्छा सवाल। प्रक्रिया के अलावा कोई प्रक्रिया हो? मैं वही तो अब के वाजपेयी, दुनिया का बिग बॉस कौन? आजकल ये चल रहा है ना कि अमेरिका बिग बॉस, बॉस तो हम हैं। ये बिग बॉस यहाँ पे हमारी व्यवस्थाओं में चुनाव आयोग हो गया। कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, दरकार ही नहीं है। चुनाव आयोग से सवाल नहीं पूछे जा सकते और वो जवाब नहीं देगा, आप कुछ भी कर लीजिए। संदीप जी ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है। 1950 से लगातार यही इलेक्शन कमीशन चुनाव कराता आ रहा है और जब बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी वो जमाना भी हमको याद है। कैसे इलेक्शन कमीशन अपॉइंट तब हुआ करते थे और अब हुआ करते हैं वो भी सबने देखा है। 1960 के रूल बने हुए ही है, जो रजिस्ट्रेशन इलेक्टोरल रूल्स हैं, उसके हिसाब से एक एक रूल के हिसाब से काम हो रहा है। 20-3 बी चुनावी फर्जीवाड़े में 20-3 बी लागू होता है।
जिसके तहत शपथ पत्र मांगा जा रहा है चुनाव आयोग से। दो चीजों को मिक्स कर रहा हूं। नहीं, मैं मिक्स ही नहीं कर रहा। 20(3)(b) जो है वो इलेक्टोर वोटर लिस्ट बनाने के लिए है या रजिस्ट्रेशन? तो ये तो उसमें तो सवाल उठे ही नहीं। हाँ, तो वही हम कह रहे हैं ना कि 20(3) को पहले क्लियर कर ले। हाँ। अब आपने कह दिया एफिडेविट क्यों मांगा जा रहा है? एफिडेविट इसलिए मांगा जाता है क्योंकि आप एक संवैधानिक संस्था पे एलिगेशन लगा रहे हैं। प्लीज एक सेकंड, 20(3)(b) इस मामले में लागू होता है या नहीं? ये इट्स ए मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन, प्लीज अंडरस्टैंड। द तो सुप्रीम कोर्ट मतलब देश के मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके ओपी रावत, जो इसी सरकार ने बनाए थे, वो कहते हैं यहाँ लागू ही नहीं होता, उनको कानून की समझ नहीं है। ज्ञानेश कुमार के पास ज्यादा ज्ञान। नहीं, ये इसको ऐसे नहीं लेंगे। अच्छा, ऐसे एक रूल लिखा हुआ है, आप उसको अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, मैं अपने तरीके तो से मतलब ये आई एम द बिग बॉस, बात ये होगी, फैसिलिटेटर नहीं है। चीजों को आसान करने के बजाय, सरल करने के बजाय पेचीदा करने का काम हो रहा है। कहीं कुछ नहीं है, डेमोक्रेसी को बचाने का सवाल है। अच्छा, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने का सवाल है। लोगों के नाम डिलीट कर दिए गए 65,64,000 बिहार, और आप तो वहां लड़ेंगे बिहार में चुनाव जी। तो हम नाम नहीं बताएंगे जी। नहीं, देखिए 3 कैटेगरी बनाई उन्होंने, मृत या जो रिपीट एड्रेस है, नाम नहीं बताएंगे। एक सेकंड, अलग से ढूंढना पड़ेगा, ढूंढाई करिए, काम दे दिया। इसी में रूल है, रूल 23 में ही लिखा हुआ है। क्या? 23 में ये लिखा है कि जो आपकी लिस्ट बन गई उसको नोटिस पे लगाएंगे बकायदा, और जिसका डिलीट किया आसान कर दो। डिलीट, एक सेकंड, पहले की लिस्टें अवेलेबल है, नई लिस्ट हमने लगा दी, अब ढूंढ लो, उसमें क्या दिक्कत है आपको? के वाजपेयी साहब, आप तो इतने बड़े वकील हैं, एक मिनट सुनिए मेरी, प्लीज मेरी बात सुनाइए, आप सुनाइए और जवाब। कानून क्या कहता है? आज तक तो यही कहा जा रहा था, जो आदमी एक बार इलेक्टोरल रोल पर आ गया तो वो वोटर बन गया। आप उसका नाम अगर हटा रहे हैं तो कारण बताना पड़ेगा। आई एम विद यू ऑन दिस प्रपोजिशन, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो नाम ही नहीं बता रहा। अब थोड़ा सुन लो ना। हाँ प्लीज। अब एक आदमी अगर मृत की इंफॉर्मेशन आ गई तो मृत का अगर निकाल, हमने नाम हटा दिया तो सार्वजनिक कर दो ना। कर दी, लिस्ट लगा दी बकायदा। अभी ना, जो हैं ड्राफ्ट रोल में जो लोग हैं 7,24,00,000, इट्स मैंडेटरी। वो 7,96,00,000 थे, उसमें से 65 लाख जो गए वो नाम नहीं है। देखो ऐसा करो ना, एक एक पॉइंट का क्लैरिफिकेशन लोगे तो अच्छा लगेगा। मैं कह रहा हूं आप दे रही है, चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रहा क्लैरिफिकेशन? हमारा ये राइट है कि हम उनको प्रोटेक्ट करें। अच्छा, संवैधानिक संस्था है वो, प्लीज। अच्छा, प्रोटेक्ट हम किसी इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। अच्छा। हम संवैधानिक संस्था को प्रोटेक्ट कर रहे, नंबर 1। संवैधानिक संस्था कानून का बेजा इस्तेमाल भी कर रही हो, ये किसने कह दिया? कौन कह लग रहा है? उनको आरोप लग रहा है। देगा ये? विपक्ष कह रहा है ये बात। आरोप है, आरोप है। प्लीज लेट इट बी एस्टैब्लिश्ड ऑन रिकॉर्ड। कौन कहां करे शो ऑन रिकॉर्ड? कोर्ट बना हुआ है, कल मैटर है सुप्रीम कोर्ट में, एक एक चीज पानी और दूध पानी साफ हो जाएगा। प्लीज संवैधानिक संस्था को आप डीवैल्यू न करिए, प्लीज बदनाम न करिए संवैधानिक संस्था को। आप राजनीतिक विश्लेषकों के पूरे बयान सुनकर जाइए, पूरी डिबेट देखिए, अभी आगे पूरी सच्चाई आएगी। बन गया है चुनाव आयोग आज संवैधानिक संस्था नजर आ रहा है। आज जब ये लोग विपक्ष में थे तब संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाते थे। तब ईवीएम नहीं, किताब लिख दी गई, ईवीएम पे किताब लिख दी। अभी भाषण चल रहा है, वायरल हो गया है हमारे एक नेताजी का है। वो उसके पहले जो है जेम्स माइकल लिंगदो, ये सारे जो है तब संवैधानिक संस्था नहीं थी वो। हाँ तब संवैधानिक संस्था थी। नाम चबा चबा कर पूरा बोला जाता था, बताया जाता था, पहचान दर्ज कराई जाती थी कि ये संवैधानिक संस्था, ये कोई संवैधानिक संस्था के मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं है, ये तो ईसाई हैं, और ईसाई तो मतलब देशभक्त होते नहीं है। संवैधानिक संस्था का मतलब ये नहीं है कि संवैधानिक संस्था होली का वो हो गया कि उस पर आप सवाल नहीं उठा सकते। क्यों नहीं उठाएंगे? क्यों नहीं? ये मेरा संवैधानिक हक है। जब इस देश में संविधान में संशोधन होता है, 120 संशोधन हो चुके हैं संविधान में, तो कहीं ना कहीं कोई कमी महसूस होती है तो संविधान संशोधन होता है। यही तो खूबसूरती है हमारे संविधान की। जब संविधान इजाजत दे रहा है अपने आप में संशोधन की, तो संवैधानिक संस्था पर अगर किसी को कोई दिक्कत होगी, कोई संदेह होगा, कुछ होगा, तो सवाल तो उठेगा। नहीं, ये शपथ पत्र का वो ये खेल खत्म नहीं होकर दे रहा। 20(3) भी लागू ही नहीं होता इसमें। भाई किस बात का शपथ पत्र? और चुनाव आयोग शपथ पत्र दे देना। हमारे बहुत सारे दर्शक ये सवाल पूछ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाके शपथ पत्र दे दे कि हमारी जो लिस्ट है ये बिल्कुल शुद्ध है। चुनाव आयोग शपथ पत्र दे दे या शपथ पत्र की बात छोड़ दे। नहीं, शपथ पत्र अगर आप गलत चीज उठाते हैं तो 3 साल की सजा, दोहराते हैं तो 7 साल की सजा। यही लागू हो जाएगा ज्ञानेश कुमार पर भी। गलत तो नहीं कह रहा हूं वकील साहब, यही है ना?
शपथ पत्र वो दे दे तो उनको भी सजा होगी अगर गलत चीज निकली तो। नहीं, शपथ पत्र जो है जब 20-3-20 में लागू ही नहीं होता है। और दूसरी बात है कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है वो कोई बंद कमरे में तो लगाया नहीं है, वो तो सार्वजनिक ये इतना नाटकीय अंदाज, प्रेस कॉन्फ्रेंस बैरिकेड में कूद रहे हैं अखिलेश नहीं, ये यादव। देखिए, 300 लोग ही जाएंगे, 30 भी जा सकते थे। नहीं 30, देखिए उसका तरीका होता है। एक्टिविस्ट हम सब लोग यहाँ रहे हैं, प्रदर्शनों में भी गए हैं, पार्लियामेंट से वो चुनाव आयोग तक उनको आने देते। 300 सांसद थे, कोई अराजक भीड़ नहीं थी, पुलिस प्रोटेक्शन में लेके आते और वहाँ कहते भाई या तो चुनाव अधिकारी नीचे आ जाते उनसे मिलने, और या कहते कि अब यहाँ तक आप लोग आ गए हैं, हम आप 30 नाम दे दीजिए, 30 लोग अब चले चलिए अंदर। तरीका ये था। कदम ताल क्यों नहीं हो पा रही है ये तरीका अबे भाई, ये तो सिस्टम को दुरुस्त करने की बात है। और अलग अलग समय अलग अलग लोगों ने, दलों ने ये सवाल उठाया है। संदीप जी, मैं चर्चा को बहुत ध्यान से सुन रहा था, ये एक गतिरोध है। अभी आदरणीय वाजपेयी ने सवाल उठाया था कि जो भी मुद्दा है वो अदालत में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अदालत तो कोई है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 2 किश्तों में, पहली बार और दूसरी बार, 3-4 सुझाव दिए। निर्देश, उस सुझाव, आधार मान लो, राशन कार्ड मान लो। दोबारा कहा कि भाई आपने नाम क्यों काटे, किनके काटे। चुनाव आयोग ने साफ मना कर दिया कि हम आपकी कोई बात नहीं मानते। जब चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के भी सुझाव या निर्देशों को नहीं मानेगा तो वो कौन सी अदालत है जहां दूध का दूध और पानी का पानी होगा? ये तो बताइए हमें आप। फिर हम कहां पे जाएं? ये तो पहले बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर दीजिए, और जो वोट चोरी का मामला है उसके बारे में क्या कहते हैं कमेंट जरूर कीजिए। हमसे आप कुछ पूछ नहीं सकते, हम आपको कुछ बताएंगे नहीं जब तक हमारी मर्जी नहीं होगी। हम आपकी किसी बात की सफाई नहीं देंगे, किसी बात का जवाब नहीं देंगे। आरोप लग रहे हैं नो डेटा सरकार है, अब नो आंसर। हाँ। आप स्वायत्त संस्था हैं तो आपसे सवाल जवाब नहीं हो सकते। जब ऐसा माहौल बन जाएगा, हाँ, तब विपक्ष के सामने आंदोलनकारी मोड में जाने के अलावा और क्या चारा होगा? तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी। आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। राहुल गांधी ने जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर वोट चोरी का इल्जाम लगाया था, बिल सबूत के साथ जो पूरे मीडिया को दिखाया था और जो पूरी भारत की जनता को सबूत दिखाए थे, उसके खिलाफ राहुल गांधी ने कल प्रोटेस्ट किया था। और सभी विपक्ष के नेताओं, जिसमें अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और तमाम बड़े बड़े विपक्ष के नेता जिसमें शामिल थे, सब ने एक प्रोटेस्ट किया संसद भवन के सामने और चुनाव आयोग तक जा रहे थे। लेकिन बीच में ही बैरिकेड लगाकर उनको रोका गया और तमाम बड़े विपक्ष के नेताओं, जिसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इन सबको डिटेन किया गया, बस में जो है गिरफ्तार किया गया और घुमाया गया, ताकि ये लोग चुनाव आयोग तक ना पहुंच सके, अपनी बात ना रख सके। और वहीं पर चुनाव आयोग ने भी विपक्ष के तमाम नेताओं से मिलने से मना कर दिया। जब राहुल गांधी मिलना चाह रहे थे, 300 सांसद मिलने जा रहे थे चुनाव आयोग के पास, इलेक्शन कमीशन के पास, तो चुनाव आयोग ने मिलने से मना कर दिया। आखिर चुनाव आयोग क्यों नहीं मिलना चाहता है इन विपक्ष के नेताओं से? आखिर ऐसी कौन सी बात है जो छुपाना चाहता है? राहुल गांधी ने इतने सबूत दिए हैं, उस पर चुनाव आयोग का कहना है कि शपथ प्रमाण पत्र दे दो, हम जो है इस पर कार्रवाई करेंगे। ऐसा अभी आपने डिबेट में देखा कि राजनीतिक विश्लेषक और संदीप चौधरी ने बताया कि ऐसा कोई रूल बुक नहीं है कि अगर कोई इल्जाम लगाता है और उस पर जो है जांच करवाने के लिए शपथ प्रमाण पत्र भी दे। अगर ऐसा ही है तो फिर इलेक्शन कमीशन भी एक शपथ प्रमाण पत्र दे। अगर राहुल गांधी ने जो इल्जाम लगाए वो सही है तो फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी जो है कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी इसमें शामिल हो, तो दोनों को ही शपथ प्रमाण पत्र देना चाहिए। इस डिबेट का मोटिव यही था। सभी राजनीतिक विश्लेषक और संदीप चौधरी ने भी यही बताया। आप लोग क्या मानते हैं, क्या इलेक्शन कमीशन को भी इस पर शपथ प्रमाण पत्र देना चाहिए? अगर ऐसी बात है तो इलेक्शन कमीशन भी घोषणा करे। अगर राहुल गांधी के लगाए गए इल्जाम सही हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन में जिसने भी ये घपलेबाजी की है, जो भी इसका जिम्मेदार है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और अगर राहुल गांधी की बातें झूठी निकलती हैं तो राहुल गांधी का पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाना चाहिए। इस तरीके के शपथ प्रमाण पत्र दिए जाने चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए। यह सुझाव निकलकर सामने आया। आप लोग इस सुझाव पर क्या कहते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए। आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन पहले एसएससी के पेपर को लेकर जो प्रोटेस्ट किया गया था टीचरों की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से, उसमें भी यही मुद्दा था और उनके ऊपर भी लाठीचार्ज की गई थी। उनको भी प्रोटेस्ट करने नहीं दिया गया था, उनको भी डिटेन किया गया था, बस में जो है गिरफ्तार किया गया था, घुमाया गया था। ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर ऐसा लगता नहीं है कि कुछ भी लोकतंत्र के द्वारा चलाया जा रहा है। क्योंकि अगर कोई भी अपने आवाज़ उठाता है, अपना मुद्दा उठाता है,
किसी भी परेशानी को लेकर सरकार से सवाल करता है या किसी संवैधानिक संस्था या किसी भी संस्था के खिलाफ आवाज उठाई जाती है तो वो प्रोटेस्ट अगर कोई करना चाहता है तो उसको प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाता है और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसा कि कल राहुल गांधी ने वोट चोरी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की कोशिश की तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। आपको संदीप चौधरी की डिबेट देखकर कैसा लगता है? संदीप चौधरी एक वाहिद पत्रकार हैं जो कि सच्ची तरीके से डिबेट करते हैं, चाहे वो विपक्ष का प्रवक्ता हो या सत्ता का प्रवक्ता हो। जिससे सवाल पूछने के होते हैं उससे सवाल पूछते हैं। आपको संदीप चौधरी एज ए पत्रकार कैसे लगते हैं, कमेंट जरूर करके जाइए। अगर आपको लगता है कि भारत में वोट चोरी हो रही है और इलेक्शन कमीशन इसमें शामिल है और बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिलकर ये सांठगांठ कर रही है, अगर आपको ऐसा लगता है तो इसके खिलाफ आवाज उठाइए। वन मैन वन वोट कमेंट जरूर करके जाइए और इसके खिलाफ आवाज उठाइए अगर आपको ऐसा लगता है कि वाकई में भारत के अंदर वोट चोरी हो रही है तो। और संदीप चौधरी ने जो बीजेपी के प्रवक्ता, जेडीयू के प्रवक्ता और एलजेपी के प्रवक्ता की बैंड बजाई है उसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं, कमेंट उस पर भी ज़रूर करके जाइए। और जो राजनीतिक विश्लेषकों ने जो बताया कि सुप्रीम कोर्ट की बात भी इलेक्शन कमीशन नहीं सुन रहा है तो फिर कहाँ जो विपक्ष जाएगा, किसके पास जाएगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही इस देश में सबसे ऊपर है। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात ही नहीं सुनी जाएगी, इलेक्शन कमीशन अपनी मनमानी करेगा तो फिर ये बात कैसे बनेगी? तो ये जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं इसकी सच्चाई कैसे सामने आएगी? इस पर आप लोग क्या कहते हैं, इस पर भी ज़रूर बता कर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक एक कमेंट ज़रूर करके जाइए।